हे गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करते रहना और मुझे माफ़ करते रहना, क्योंकि न्यू जॉब है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्डिंग का। तो आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और शायद से अपलोड भी आज ही कर दूँगी। तो स्टे ऑन दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस। जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज स्टोरी में लाई हूँ काव्या और अनन्या की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड होगा 38। सो लास्ट एपिसोड में जैसे कि हमने ये सुना था कि उसके जो सारे दोस्त हैं वो अनन्या के घर आ जाते हैं, लिटरली सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि उनकी बात हो नहीं रही थी अनन्या से। और वो उनका प्लान था अनन्या को मिलने वो आउट ऑफ जाए, लेकिन उनको वहाँ से पता चलता है कि अनन्या तो आउट ऑफ है ही नहीं, वो इंडिया चली गई है। इसके लिए वो, चलो ये अच्छी बात हुई थी उनके लिए कि अनन्या खुद इंडिया आई हुई है। तो वो लोग अनन्या को सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उनको सरप्राइज़ तो मिल ही जाता है, जैसे कि वो खुद अनन्या को सरप्राइज़ करने आए थे, लेकिन वो खुद ही सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कैसे सरप्राइज़ होते हैं। अनन्या की जो बेस्ट फ्रेंड है रश्मि, वो और अनन्या को जो पसंद करती है अनीता, वो दोनों अनन्या के कमरे में जाते हैं। उनको थोड़ा बहुत तो कुछ आइडिया आ ही जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने आते ही देखा था अंकल और आंटी के चेहरे के रंग उड़ गए थे। और इसी के वजह से वो लोग अनन्या की मॉम के साथ अनन्या के कमरे में जाते हैं। तो देखते हैं अनन्या जो है एक कोने में बैठे हुए, अपने मुंह को छुपाए हुए, अपने पैरों में सिसकियाँ लेकर रो रही थी। रश्मि जाती है, उसे देखा नहीं जाते, वो तुरंत जाकर अनन्या को हक करती है। रश्मि लिटरली डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो जो अनन्या है वो देखती है कि उसी की बेस्ट फ्रेंड उसके सामने है रश्मि को देखते ही वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो हक करती है ज़ोर से और टाइटली हक करके वो इतना रोती है जितना कि वो अपने माँ और पापा के साथ में भी नहीं रोई थी। वो क्या कहते हैं ना कि हम सबसे ज़्यादा खुलकर अपने फ्रेंड्स के साथ में ही बातें करते हैं और अपनी फीलिंग भी उन्हीं से ज़्यादा जाहिर करते। तो कुछ ऐसा ही अनन्या के साथ में भी था। तो अनन्या बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो जो रश्मि है वो अनन्या को चुप नहीं कराती, क्योंकि वो समझती है कि थोड़ी देर अनन्या को उसके आंसू को बहने देना चाहिए। तो वो रोने देती है। अब थोड़ी देर के बाद रश्मि जो है वो अनन्या को थोड़ा सा साइड करती है अपने आप से और पूछती है, ए अनु, क्या 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 हुआ है? और ये तुम इतना रो क्यों रही हो यार? क्या हुआ, क्या है? देखो, हमें घर में आते ही लग तो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन ये तुम्हारी हालत क्या हुआ है अनु, बताओ। अब अनन्या जो है उसको वो कंटिन्यू पिछले 2 दिन से रोई जा रही थी। उसको बोलने को भी नहीं हो रहा था। उसकी जो फेस है पूरा रेडिश हो गया था और उसको बोलने के लिए उसकी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ टूटे फूटे शब्द बोलती है। रश्मि, मेरी काव्या काव्या काव्या। और ऐसे कहकर वो फिर से रश्मि के गले पड़ती है और रोने लगती है, फूट कर कह सकते हैं। रश्मि भी उसे हक करती है और वो भी रोने लग जाती है। रश्मि को थोड़ा बहुत तो लग ही रहा था कि ज़रूर काव्य से रिलेटेड ही कुछ हो सकता है। तो वो शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन अनन्या शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद अनीता है वो पास जाती है, थोड़ा सा डर के, क्योंकि अनीता को पहले से ऑकवर्डनेस थी कि उसने लास्ट टाइम जो किया था
उसको उस वजह से थोड़ी बहुत गिल्टी तो थी, लेकिन वो अनन्या को इस हालत में भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो खुद भी तो अनन्या को पसंद कर रही थी। तो वो जाती है और अनन्या के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती कि अनन्या। और अनन्या जो है वो रोए जा रही थी। शायद से उसे लग रहा था कि कोई है उसे बुला रहा है, लेकिन वो अपने रोने में ही वो अपने आंसू बहा रही थी। तो उसके बाद जो है अनीता थोड़ी और हिम्मत करती है और अनन्या के शोल्डर को पकड़ती है दोनों, और उसे रश्मि से थोड़ा अलग करती है, और वो खुद अनन्या के कंधे पर रखकर रोती है और उसे हक करती है और कहती कि सुनो अनन्या, प्लीज़ मत रो। मैं समझती हूँ कि अपनों का अपने प्यार से अलग होने का दुख क्या है, तो प्लीज़ तुम इतना रो मत। हम कुछ कर लेंगे, ठीक है। और ऐसा कहकर वो थोड़ी सी अलग होती है और यहाँ हुआ देखती है और अनन्या को बोलती सॉरी, मैंने तुम्हें हक किया। लेकिन अनन्या जो है उसका कोई ध्यान नहीं था उसकी बातों पर, वो रोए जा रही थी। तो रश्मि को अनीता जो है वो कहती कि रश्मि, हमें काव्य से मिलना होगा, देखना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया अनन्या के साथ, उसने क्यों धोखा दिया अनन्या को। और जैसे ही ये बोलती तो अनन्या है वो कहती है, वो अनीता को देखने लग जाती और कहती कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया है और वो कभी मुझे धोखा दे भी नहीं सकती है, बस धोखे में उसकी शादी करा दी गई है। रश्मि, मैं क्या करूँगी बिना मेरे काव्य के, बताओ तुम। मैं क्या माँ। और उसकी माँ देखती है कि अनन्या उसे बुला रही है, उन्हें बुला रही है, तो माँ उसके पास जाती है और माँ जो है उस अनन्या को समझाने लग जाती है कि बेटा देखो, जो हो गया सो हो गया। अब हम अनीता ठीक कह रही है, तुम लोगों को, या फिर हम भी चलेंगे, तुम्हारे पापा भी चलेंगे, हम काव्या को ढूंढेंगे और काव्या से मिलकर पूछेंगे कि उसके साथ हुआ क्या है। बेचारे के साथ पता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते उसके साथ इतना कुछ हुआ होगा। तो रश्मि कहती कि देखो अनु, आंटी ठीक कह रही है, तुम एक काम करो, हम लोग काव्या को ढूंढते हैं, तुम आराम करो घर पर, ठीक है। हम लोग होकर आते हैं, काव्या से मिलते हैं। तो अनन्या कहती कि नहीं, मैं चलूँगी, मेरी काव्या को ढूंढने मैं चलूँगी। मुझे मेरी काव्या से मिलना है, मुझे मेरी काव्या को देखना है, वो ठीक है कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो ठीक है। ऐसे रोई जा रही थी। तो जो रश्मि बोलती अच्छा बाबा, ठीक है, तुम रो मत, हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन तुम रो कर अपनी तबीयत मत ख़राब कर देना। देखो तुम्हारी हालत, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने दिनों बाद मैं तुमसे इस हालत में मिलूँगी। तो अनन्या कुछ कहती नहीं है और फिर जो रश्मि जो है अनन्या को बेड पर बिठाती है और कहती कि तुम यहाँ, तुम आराम करो, हम सोचते हैं मिलकर कि क्या करना है, ठीक है। तो आंटी जो है अनन्या की मामू बोलती है कि हम नीचे चलते हैं, तुम्हारे अंकल भी परेशान होते रहेंगे रश्मि। तो रश्मि कहती ठीक है। तो अनन्या कहती कि मैं भी चलती हूँ नीचे। और ऐसा कहकर ये लोग सब लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आते तो ये लोग बैठते हैं, उसके सारे दोस्त थे वो अनन्या को देखते ही शॉक हो जाते हैं, बाकी के जो भी थे, विकी ये सब। तो विकी कहते हैं अनु, क्या हालत बना रखी यार, कैसे क्या हो गई हो तुम। और आंटी ये इसके साथ। तो रश्मि जो है विकी के शोल्डर पे हाथ रखती है और उसको चुप कराती है और आँखों से इशारा करती चुप बैठने का। तो जो अंकल है वो कहते कि देखो, तुम सब लोग आए होंगे, थके होंगे, तो तुम लोग गेस्ट रूम में जाओ, आराम करो। तो जो आंटी जो है वो कहती कि ठीक है बच्चों, तुम अभी आराम करो फ़िलहाल के लिए, थके होंगे, तुम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ नाश्ते के लिए बनाती हूँ। तो जो
अनीता है वो कहती कि चलिए आंटी मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। आंटी कहती नहीं बेटा तुम भी तो थकी हुई हो ना, तुम भी तो ट्रैवल करके आई हो। तो अनीता कहती नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। और अनीता जाती है आंटी के साथ किचन में और बाकी सब लोग जो है वो उठने लग जाते हैं। और रश्मि कहती कि अनन्या तुम यहाँ बैठ के क्या करोगी, चलो हमारे साथ हमारे रूम पर बातें करेंगे, तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। तो अनन्या वैसे ही करती है, अनन्या जाती है रश्मि के साथ उनके रूम पर। और जो बॉयज़ थे उनको अलग से रूम दिया गया था। और ये जो रश्मि है अनन्या के साथ जाती है। रश्मि के साथ और एक लड़की थी जिसका नाम नीता था, तो वो नीता भी होती है। नीता इनके कुल मिलाकर 5 लोगों का ग्रुप रहते हैं, जैसे कि 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स और उसमें ये तीसरी अनन्या थी। तो अनन्या जाती नीता और रश्मि के साथ। और उसके बाद थोड़ी देर में आंटी कुछ बना कर लेकर आती है और ये लोग फ्रेश होकर आ जाते हैं। अनन्या कुछ खा पी नहीं रही थी। रश्मि कहती कि ओ कम ऑन यार अनु, तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा बताओ। एक तो तुमने 2 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है और रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया है। देखो काव्या जहाँ कहीं भी हो सही सलामत ही होगी। हम उससे मिलकर पूछेंगे, उसका हाल जानेंगे। अगर तुम उसके सामने ऐसे जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या बताओ। तो हाना ने कुछ कहती नहीं, तो आंटी बोलती देखो बेटा रश्मि ठीक कह रही है, तुम कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ खाया नहीं है बेटा, देखो शाम होने आई है तो प्लीज़ कुछ खा लो। तो अनन्या जो है वो जो अनीता है वो अनन्या को परोसती है और अनीता अनन्या के बाजू में ही बैठ जाती है। थोड़ी सी अनीता जो है वो केयरिंग करने की कोशिश कर रही थी, उस वजह से नहीं दोस्ती की वजह से, लेकिन अनन्या को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। तो अनीता को अनन्या कहती कि मैं ले लूँगी, तुम बैठो, तुम भी खाओ। तो अनीता वही बैठ जाती है उसके साइड में। अनन्या बीच में रहती है, लेफ़्ट साइड में रश्मि रहती है और राइट साइड में अनीता रहती है। और मिडल में जो हेड सीट है वहाँ पर अनन्या के पापा होते हैं। ऐसे ही लोग बैठ जाते हैं। और अपोजिट साइड में बॉयज़ थे और अनन्या की मॉम भी थी। तो ये लोग का नाश्ता हो जाता है। अनन्या उठती है अपने सीट से, उठती है तो रश्मि कहती क्या हुआ अनु। और आंटी भी पूछती कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। तो अनन्या कहती कि क्यों, हमने डिसाइड किया था कि काव्या को ढूंढेंगे, तो चलो तुम लोग सब बैठे क्यों हो, चलो उसे ढूंढने। तो अंकल जो है वो कहते कि देखो बेटा वैसे शाम तो अभी ढलने वाली है और रात भी होने आई है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के दिन तुम्हें, अब समझ सकती हो ना अंधेरा होने आया है, तो कहाँ से ढूंढेगी उसे, उसका तो पता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग कल सुबह ही चले जाना, तब तक कहीं से सोर्स लगाओ कि काव्या कहाँ हो सकती है। अनन्या बेटा तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट नंबर है किसी का, मतलब इससे जान सको कि काव्या कहाँ जा सकती है, उसे कहाँ लेकर जा सकते हैं। तो जो अनन्या है वो कुछ सोचती है और फिर कहती कि हाँ 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 पापा, मेरे पास वो काव्या की जो दोस्त है शन्नू, उसका नंबर है। तो पापा उसकी कहती कि दैट्स ग्रेट बेटा, इससे तो और आसानी हो जाएगी। आंटी जो है वो कहती कि जी आपने सही कहा, ये शन्नू वही है जो काव्या के बाजू में रहती थी, उसकी शादी में हमारी बेटी भी गई थी, ये वही शन्नू है। तो अंकल कहते दैट्स ग्रेट यार, चलो अच्छी बात है, उसकी दोस्त का तुमने नंबर ले लिया। तो जो आंटी है वो कहती कि बेचारी वो भी बहुत रो रही थी, वो भी काव्या के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसने ही हमें आधे रास्ते में जैसे तैसे हमें नंबर दिया मिलकर। तो अंकल कहते कि ये तो अच्छा है, चलो मैं तो यही कहता हूँ कि तुम सब लोग कल निकल जाओ उसे ढूंढने के लिए। तो आंटी कहती कि क्यों आप नहीं चलोगे। तो अंकल कहते कि मैं चलूँगा,
लेकिन मेरा थोड़ा सा एक काम बचे हुए हैं, क्योंकि मैं अचानक से ऐसे आ गया काम धाम छोड़कर, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कंपनी में, तो मैं वो निपट के आऊँगा। तब तक तुम लोग आगे चले जाओ, और कुछ मदद हो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे फ़ोन कर देना। आंटी कहती ठीक है। तो जो ये लोग हैं नाश्ता वगैरह करते, लेकिन अनन्या कहाँ चुप बैठने वाली थी। अनन्या अपने कमरे में जाते ही वो बड़ी, क्या कहते हैं उसे, वो इतनी बेचैन होने लग जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी चली जाओ। तो सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं। रश्मि जो है अनन्या को ऊपर लेकर जाती उसके कमरे में। तो अनन्या जो है वो कहती कि रश्मि, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी जाना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। मैं 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकती यार। तुम चलो ना मेरे साथ। तो रश्मि कहती, देखो तुम्हारे मम्मा पापा ठीक कह रहे हैं। एक तो ये शहर भी, इतना बड़े शहर में हम कैसे ढूंढेंगे, और ऊपर से इतनी रात को हम कहाँ ढूंढेंगे उसे, ये भी तो बात है ना अनु। तो कैसे, देखो अंकल आंटी ने कहा है तो हम अब इतनी रात को नहीं निकल सकते। तो अनन्या कुछ कहती नहीं है। तो जो रश्मि वो कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ही सो जाती हूँ। अनन्या कहती नहीं, देखो कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना, तुमने इतना ट्रैवलिंग किया है तो तुम परेशान होगी, तुम जाओ अपने कमरे में। तो रश्मि कहती आर यू श्योर। तो अनन्या कहती यस आई एम डैम श्योर, तुम जाओ। तो अब रश्मि को वो भेज देती है। अब जैसे ही रश्मि जाती, अब अनन्या को कहाँ चैन पड़ने वाला था। अनन्या ना एक गलती करती है। अनन्या, कुछ रात के 10 बज रहे थे। अनन्या सोने की ना बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। और एक बार उसके कमरे में आंटी भी जा चुकी थी दूध का ग्लास लेकर कि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए, इसलिए हल्दी वाला दूध लेकर जाती, लेकिन अनन्या मना कर देती है। अनन्या कहती है मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है माँ ये सब खाने पीने की, प्लीज़। तो अनन्या की मॉम को ऐसा लगता है कि यही सही है, उसे अकेला रहने देना चाहिए। तो आंटी भी चले जाते हैं। अब जो अनन्या है वो बेड पर बैठी हुई थी, सोच रही थी कि वो क्या करे ऐसे। तो अनन्या क्या करती है, वो उठती है अपने बेड से और नीचे चुप चुप के आने लग जाती है। पूरे हॉल में देखती है कि कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। अनन्या दबे पाँव से बाहर जाने की कोशिश करती है, गाड़ी की कीज उठाती है, और हाँ, वो रात को 10:30 बजे घर से चुपचाप निकल जाती है। अब वो जैसे बाहर निकलती है, वो शन्नू को कॉल करती है घर से थोड़ी दूर जाकर, ताकि उसे कोई देख ना ले। और शन्नू को कॉल करती है, लेकिन शन्नू का नंबर लग नहीं रहा था। एक्चुअली शन्नू गांव में रहती थी तो उसका इतना नेटवर्क पकड़ नहीं रहा था। अनन्या बहुत ज़्यादा परेशान होती है, शन्नू का कोई कांटेक्ट नहीं। अब वो उसे ढूंढेगी कहाँ, वो जा रही थी। तो रास्ते में वो परेशान हो के जा रही थी, रो रही थी। अचानक से उसकी स्कूटी एक 4 व्हीलर से लग जाती है, और जो अनन्या वो गिरते गिरते बच जाती, कैसे जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करती है, स्कूटी को कंट्रोल करती है। वो गिरती नहीं है, थोड़ी सी लड़खड़ाती है। कंट्रोल करने की वजह से वो वैसी की वैसी खड़ी थी स्कूटी लेकर। तो आगे जो गाड़ी थी उसमें से एक लड़का उतरता है, और लड़का आता है और वो अनन्या को सुनाने लग जाता है। अनन्या के सर पर हेलमेट था तो वो इतना देख नहीं पाता है। अनन्या को बोलते हैं कि जी आंटी जी, आपको समझ में नहीं आता है, इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती है, आपने ठोकी कैसे हमारे कार को। देखिए थोड़ी सी खरोश तो आई है, आपको तो पैसे देने होंगे, वरना ऐसे जाने तो नहीं देंगे हम लोग। तो अनन्या जो है अब उसे वो देख रही थी, उसका तो ध्यान ही नहीं था, अंदर ही अंदर रो रही थी, हेलमेट के अंदर भी वो। तो जो वो लड़का है वो कहता है कि चुटकी बजाता है, हेलो आंटी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आता या सुनाई नहीं दे रहा है, ये हेलमेट उतारो और चलो, पैसे दे दो, हमारे गाड़ी को ठोक दिया आपने। अब
अनन्या जो है अपना हेलमेट उतारती है, और जैसे अनन्या हेलमेट उतारती है, अब हेलमेट की वजह से उसने कोई बाल वगैरह बांधे नहीं थे, वो ऐसे ही नीचे उतर गई थी। तो जब हेलमेट निकालती उसके बाल इतने घने गिरते हैं उसके शोल्डर पर, वो देखकर वो लड़के का जैसे मन ललचाता है। वो लड़का आंखें फाड़ फाड़ कर अनन्या को देखने लग जाता है। और अनन्या जो है वो तो रो ही रही थी। उसका रोता हुआ चेहरा देख वो लड़का बोलता है, ओह बाबा रे, ये तो आंटी के भेस में इतनी खूबसूरत और हॉट लड़की निकली। तो अनन्या है वो देखने लग जाती है। वो कहती कि क्या क्या कह रहे हो, देखो अब तो मुझे मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा थोड़ा अर्जेंट है। वो लड़का बोलता है, हाँ मैडम जी, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा हम, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम। वैसे आपका आपको मैं चलो माफ़ कर देता हूँ, पैसे देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ एक शॉट मारना पड़ेगा। वो अनन्या जो है वो घूर के देखने लग जाती है। तो लड़का बोलता है, मेरा मतलब है एक सिप तो लेनी होगी। अरे यार, बियर और रम जानती नहीं हो क्या? तो अनन्या कहती, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये किस तरह से बातें कर रहे हो मेरे साथ? तो लड़का कहते हैं, अरे तुम इतने बड़े शहर में रहती हो और तुम्हें ये सारी बातें मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही यार तुम्हारी ये सारी बातें। वैसे ये टाइम पे तो तुम्हारी जैसी लड़की को पब में होना चाहिए था, किसी बार में होना चाहिए था। एक 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 सिप लेते हुए ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए था, मज़ा लेते हुए होना चाहिए था। ये तुम क्या सड़कों पर घूम रही हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का असली मज़ा दूंगा। वैसे तुम्हें देखकर तो ऐसे लगता है कि तुम ज़िंदगी से बहुत परेशान हो। अरे तुम रो भी रही हो मेरे ख्याल से। अनन्या कहती, देखो तो तुम बाजू हटो, मुझे मुझे जाना है, मुझे मेरी मेरी तो जो वो लड़का है वो अनन्या को घूर घूर के देखने लग जाता है। अब और एक दोस्त उस लड़के का कार में से उतरते बोलता है, अरे यार कब से क्या कर रहा है, चल तो। अब जैसे वो लड़का अनन्या को देखता है उसके भी लाल टपकने लग जाती है, और वो अपने चिन को मसलते हुए कहता है, ओहो, ये चिकन लॉलीपॉप यहाँ कहाँ पे, और क्या हो रहा है? तो लड़का बोलता है, अरे यार देखो ना, मैं इससे बोल रहा हूँ कि हमारे साथ चलो, थोड़ा इन्जॉय करो, तो मना कर रही है। तो लड़का बोलता है कि क्यों मैडम जी, अरे हम लोग बहुत ज़िंदगी में इन्जॉय करते हैं, खाते हैं पीते, आपकी तरह रोते नहीं बैठते हैं। वैसे हुआ क्या है? तो आने ने कहती, देखो मुझे मुझे जाने दो, मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम लोगों से हटो हटो, ना मैं शोर मचाऊंगी यहाँ। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं और बोलते कि अरे मैडम जी, थोड़ा नज़रें आसपास घुमा लो, ये ऐसा रोड है ना, यहाँ पर दूर दूर तक एक कुत्ता तक नज़र नहीं आएगा। तो अनन्या देखती है, अब उसे रियलाइज़ होता है कि वो फ्लो में एक रॉन्ग टर्न लिया था उसने। मतलब एक ऐसे सड़कों से गुज़र रही थी जहाँ पर वो एरिया बहुत सुनसान था, और वहाँ पर बहुत कम लोग गुज़रते थे वहाँ से, क्योंकि था तो वो शहर ही, लेकिन बड़े बड़े शहरों में भी एक छोटी छोटी गली कह सकते हैं ना, सुनसान होती है, उस तरह का। अब अनन्या को डर लगने लग जाती कि वो कहाँ फंस गई। तो वो बोलती कि देखो, मैं प्लीज़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़। तो वो लड़का हंसने लग जाता और कहता कि मैडम जी, वही तो आप अपनी परेशानी बताइए और हमारे साथ चलिए, बस सिंपल सी बात है। तो अब कार में से तीसरा लड़का भी उतरता है जो ड्राइविंग कर रहा था। तो एक्चुअली उस कार में ना आगे दो लड़के बैठे हुए थे, एक ड्राइविंग कर रहा था, एक उसके साथ बैठा हुआ था, और बैक साइड पे एक लड़का बैठा हुआ था।
तो जो बैक साइड में लड़का था ना, वो सबसे पहले उतर कर वो अनन्या को छेड़ने लग जाता है। दूसरा उतरता है, फिर तीसरा ड्राइवर उतर गया था। तो ये तीनों लोग अब अनन्या को थोड़ा सा परेशान करने लग जाते हैं। अब होता ये है कि अनन्या बड़ी परेशान हो जाती है और लड़का क्या करता है, अनन्या को हाथ पकड़कर स्कूटी से उतारता है। दूसरा लड़का उसकी स्कूटी को एक साइड में पार्किंग कर देता है और तीसरा लड़का पहले लड़के का साथ देता है अनन्या को खींचने के लिए। अनन्या को खींचते हुए लेके जा रहे थे। अब उतने में पीछे से आवाज़ आती है, अरे वो देखो देखो। अब वो लोग जैसे वो लड़के देखते कि ये लोग आ रहे पास में, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि अरे हम 3 हैं और ये 2 लड़के क्या करेंगे। लेकिन जैसे ये लोग जाते तो वो अनीता और रश्मि भी भिड़ने लग जाती है, अपने दोस्तों का साथ देते। ये चारों मिलकर उन लड़कों को मारने लग जाते हैं और वो लड़के वहाँ से फटाफट चुपचाप भाग जाते हैं। अब रश्मि को हक करती है अनन्या और वो रोने लग जाती है। रश्मि कहती, अनु शांत, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, हम लोग आ गए ना। अब ये लोग जो है अनन्या को घर लेकर जाते हैं। अनन्या के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर लड़की गई कहाँ। तो जैसे उसके दोस्त अनन्या को घर लेकर जाते हैं, अनन्या के पापा और मम्मी देखते हैं कि अनन्या घर पर आ चुकी है। जैसे पापा अनन्या को देखते तो अनन्या पापा को हक करती और रोने लग जाती है और रश्मि को पूछते कि क्या हुआ, कहाँ थी ये। तो रश्मि बताने लग जाती सारा इंसिडेंट। और फिर ये सब सुन के अनन्या की मॉम जो है, अनन्या की जो मॉम है वो अनन्या को चिल्लाने लग जाती है और अंकल जो है अपनी वाइफ को थोड़ा इशारा करते कि चुप रहने का, क्योंकि ऑलरेडी अनन्या पहले से बहुत परेशान थी। ऊपर से अभी जो हुआ उससे वो डरी हुई भी थी। तो ये सारा चीज़ मिलाकर उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो रश्मि को अंकल बोलते कि इसे ऊपर लेकर जाओ बेटा तुम, और ऊपर लेके जाते। अब रश्मि जो है वो अनन्या के साथ ही वहीं रुक जाती उसके कमरे में। और अनीता है वो कहती कि रश्मि में भी है रूम में, कहती कि नहीं तुम जा, मैं देखती हूँ। तो अब रश्मि जो है अनन्या को थोड़ी सी बातें सुनाती, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक दोस्त के हिसाब से वो बातें सुनाती कि देखो तुम्हें अगर कुछ होता तो हम काव्य को कैसे ढूंढते, तुम काव्य से कैसे मिलती यार, तुमने इतनी बड़ी रिस्क उठाई कैसे। अनन्या कहती देखो मुझसे रहा नहीं गया रश्मि, आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे काव्य को ढूंढना था। तो रश्मि कहती मैं समझती हूँ, लेकिन इतनी रात को देखा ना क्या होते हुए वो रह गया। तो जो अनन्या है वो कुछ कहती नहीं है। अब ये लोग सो जाते उस टाइम पे। नेक्स्ट डे ये लोग सब थोड़ा सा खाते पीते हैं, जल्दी उठते हैं, खाते पीते हैं और ये लोग जो है अब रेडी होते हैं काव्या को ढूंढने के लिए। लेकिन उसके पहले रश्मि कहती कि अनन्या तुम मुझे शन्नू का नंबर दो। अब अनन्या जो है नंबर देती है। शन्नू का नंबर 1-2 बार तो नेटवर्क ना होने की वजह से नहीं लगता है, लेकिन अब वो जो आता है ना मैसेज पॉपअप होता है जब नेटवर्क आता है, तो वो नेटवर्क शायद से आ चुका था, तो इसके लिए रश्मि के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है कि नंबर इज़ अवेलेबल। अब रश्मि जो है फिर से कॉल बैक करती तो नंबर लग जाता है। सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है कि हेलो। रश्मि कहती हेलो, मैं अनन्या की दोस्त बोल रही हूँ रश्मि, क्या तुम शन्नू हो। तो शन्नू कहती हाँ मैं शन्नू हूँ, बताइए। तो रश्मि जो है वो कुछ बातें करती है साइड में जाकर। अब रश्मि जो है वो आती है वापस, वो कहती कि चलो हमें निकलना होगा। तो अब ये लोग सब लोग निकल पड़ते हैं। अंकल नहीं, आंटी और अंकल नहीं जाते हैं क्योंकि रश्मि मना कर दिया आंटी को भी, क्योंकि इतने अब उनकी उम्र तो इतनी थी नहीं कि वो भागा दौड़ी करे। तो रश्मि जो है मना कर दिया आंटी को भी कि आप भी मत आइए, आपको हम लोग पल पल की अपडेट देते रहेंगे, अब बेफिक्र होइए, हम लोग हैं अनु के साथ। तो अब आंटी जो है रश्मि के ऊपर भरोसा तो कर ही सकती थी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज की, तो इसके लिए फिर ये लोग जाते हैं। तो सुनते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे ढूंढेंगे काव्या को, और क्या अनन्या मिल पाएगी काव्या को। तो ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में आपको आना होगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, एंड आई एम सॉरी अगेन, बाय।